आप ऐसे हमला करते जैसे एक फदाइन हमला करता है ना किसी के ऊपर, हमने सुना कि फदाइन, उस तरीके से आप हमला करते हैं और उनको उठा के एकदम आप जेल के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे थ्रेट करते हैं उनको कि हम गलत बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, आपने देखा उस वीडियो में सब दिख रहा है उसमें। फिदाइन तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इसकी वर्दी पहनी हुई थी उन लोगों ने, जैसे जिस तरीके से वो हमला हुआ है, देखिए अगर जिस रहस्य जिस तरीके से वो हमला हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि वो एक उनको अरेस्ट करने का वो एक तरीका नहीं था। और दूसरी बात, क्लैश का तो खतरा है ही है, वो खुद कह रहा है हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे, मतलब पीसफुल रैली निकलेगी, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, मतलब क्लैश होगा, आप पे हमला किया जाएगा, हमले की तो थ्रेट दी जा रही है। तो हम तो जम्मू कश्मीर प्रशासन से गुहार एक बार फिर आपके माध्यम से लगाना चाहते हैं कि उसने नफरी दी जाए, और प्रोटेस्ट रैली जो है वो हमारा लोकतांत्रिक हक है, वो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। वो सुरक्षा किससे मांग रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पुलिस से या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से? और आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रालय से भी अपील करना चाहूंगा, अमित शाह जी से भी अपील करना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस आपके अंडर आती है। आपका भी एक दायित्व बन जाता है कि कल रैली जो है वो स्मूथली निकलनी चाहिए, पीसफुल रैली है, लोगों में रोष है, लोग अपना विरोध का इजहार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पैंथर पार्टी नेता गगन प्रताप सिंह साहब और परिहार साहब। बातचीत करेंगे। गगन जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जी, क्या उद्देश्य था उसके पीछे का? और जो आप कल भी प्रोटेस्ट हुआ, आपके यूथ लीडर्स जो हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, और बार बार आप ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे, उधमपुर को मतलब ब्लॉक करेंगे अगर कोई इसमें जो है समाधान नहीं हुआ जो हर जी के साथ हुआ है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने क्या संदेश दिया? अरफाज साहब, 22 मई को आपने देखा हरदेव जी उधमपुर पुलिस स्टेशन के बाद प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जनता के जितने भी इश्यूज हैं, जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था। चाहे उसमें युवाओं को प्रताड़ित करने की बात की जा रही हो, या लेकर माफिया की बात हो, माइनिंग माफिया की बात हो, फिर पशु तस्करी वहाँ काफ़ी रैम्पेंट है, उसकी बात की जा रही थी। और जो कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन पे हैं उसके ऊपर विरोध किया जा रहा था कि उन कंप्लेंटों का हिसाब किताब मांगा जा रहा था सरकार से कि क्या हुआ है। और फिर आप सभी ने देखा, अब तो जम्मू कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने देखा एक पुलिस के गुंडा राज का एक इतना बड़ा उदाहरण, इतना ग्लेयरिंग एग्जाम्पल कि जो SHO उधमपुर है वो सायरन में जाती हुई गाड़ी में आता है, 5-6 उसके साथ पुलिसकर्मी होते हैं, और वो सीधा चढ़ जाता है और उतरता है। हरदेव जी को धक्का मारा जाता है, उनको ज़मीन पे घसीटा जाता है, फिर उनको जेल में ले जाया जाता है। उनके साथ उनकी पिटाई होती है, उनको गालियाँ दी जाती हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी खड़ी थी, उनको भी इंजरीज आई। ये कौन था करने वाला? ये SHO उधमपुर जो है अकेले, और उनके पुलिसकर्मी 4-5 लोग। अच्छा। और अब वीडियो में सब नजर आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान ने इसको देखा। और उसके बाद हमने एक टूक मांग रखी सरकार से, LG प्रशासन से भी अपील करी, और जम्मू कश्मीर जो उधमपुर पुलिस से भी अपील करी कि SHO उधमपुर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इस एरिंग अफसर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है। और इसलिए हमने तय किया, पैंथर्स पार्टी ने निर्णय लिया है कि 27 तारीख को, यानी कल शनिवार को, उधमपुर में एक विरोध रैली निकाली जाएगी, एक पीसफुल प्रोटेस्ट रैली निकाली जाएगी, जिसमें काफी भारी संख्या में जो है पार्टी के वर्कर्स और लोग उसमें जो है इकट्ठे होंगे। गगन जी, अब तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर के आ रही हैं। आप लोग तो सियासतदान हैं, आपने सियासत करनी है, लेकिन उधमपुर के जो SHO हैं जिनको वहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है, और जब से उन्होंने वहाँ पे वो पदभार संभाला है एज SHO, काफ़ी सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, काफ़ी सारी FIR लगी हैं, काफ़ी सारे गो तस्करों को उन्होंने जो है अरेस्ट किया है, गाड़ियाँ सीज़ की हैं, लाइसेंस उनके जो हैं वो सीज़ किए हैं। तो उसके बावजूद भी इस तरह का उनका करना, उसके पीछे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि पहले हर्ष जी ने जो है उनको उतना उकसाया, या उनको वहाँ पे पहले बात करनी चाहिए थी, बुलाया गया था वहाँ पे। क्या कुछ था इसके पीछे? ये कुछ षड्यंत्र है या हकीकत में कुछ ऐसा है? वीडियो में तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई है अरफाज साहब, 2 टूक शब्दों में बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी BJP के संरक्षण में पुलिस का गुंडा राज जम्मू कश्मीर में जो है फ्लरिश हो रहा है। और जिस तरह से नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर अपनी गेस्टापो पुलिस, जो सीक्रेट पुलिस थी, उसका इस्तेमाल करता था लोगों पे जुल्म ढाने के लिए, उसी तरह से ये जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, हमारी पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसी तरह से हमारी पुलिस का भी जो है दुरुपयोग हो रहा है। जो लोगों की आवाज़ उठाता है उसे कुचलने का पूरा प्रयास किया जाता है। जहाँ तक रहा आपका सवाल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, बहुत सारे
वीडियोस में दिखाया गया कि पुलिस अफसर अपनी गाड़ी से उतरता है अपने कर्मियों के साथ और हर्षदेव जी को धक्का मारता ले जाता है। लेकिन बहुत कम चैनलों ने, और उसमें आपका भी चैनल है न्यूज़ शहर इंडिया, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इसके लिए, जिसमें आपने पूरी रील दिखाई है जिसमें वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। और बाइट देने के दौरान वो पूरी क्लिप जो है सामने आती है, जब पुलिस अफसर एसएचओ उधमपुर अपने पुलिसकर्मियों के साथ निकलता है, सायरन की आवाज आ रही गाड़ी में, जिस स्पीड से वो आता है रुकता है और जितना धक्का मारा जाता है उनको बात करने का समय भी नहीं दिया आपने। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है पूछिए, विदाउट गिविंग अ टाइम टू हर्षदेव सिंह, you pounced on him along with your men, pushed him on the ground and dragged him all the way along to the police inside the police station. ये कहां का निजाम है मुझे बताइए आप। इसके लिए क्या विरोध जायज नहीं है? अब सारी पार्टियां जो हैं इसको कंडेम कर रही हैं और हर समाज का हर वर्ग इसको कंडेम कर रहा है। साफ दर्शाता है कि पुलिस का गुंडा राज है। और अब देखिए, पिछले कल में हम लोग देख रहे थे कि एक इंटरव्यू में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता या उन्हीं के संगठन का एक नेता जिसका नाम रोहित सेठी है, वो सीधा कह रहा है कि अगर पैंथर्स पार्टी विरोध रैली निकालेगी तो वो उनके नेता और उनके कार्यकर्ता भी सड़कों पे आ जाएंगे, यानी कि पैंथर्स पार्टी की रैली को काउंटर करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लैश होंगे, आप पे हमला होगा। जहां पुलिस ने इतने बड़े नेता के ऊपर हमला किया, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब देखिए उनका कैसे मोराल बूस्ट होता है, ऐसे नेताओं का कैसे इनको इंकरेजमेंट मिलती है कि आज ये लोग भी सड़कों पे हैं, ये भी अब कह रहे हैं कि हम खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे और देखेंगे कैसे पैंथर्स पार्टी अपनी रैली निकालेगी। कहां है जमहूरियत? अरफात साहब, वो लोग कहां हैं जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो जमहूरियत के रखवाले हैं, जो लोकतंत्र का प्रचार करते हैं, जो कहते हैं हम कस्टोडियन हैं डेमोक्रेसी के? कहां हैं वो लोग? आज मैं आपके माध्यम से फिर एक बार अपील करूंगा लोगों से, एक हो जाइए कि जो नेता आपकी आवाज बुलंद कर रहा है, हर वर्ग की आवाज बुलंद कर रहा है, उसको कुचला जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको ट्रैम्पल किया जा रहा है। आज हम सबको एक होना होगा, क्योंकि जो हर्षदेव जी के ऊपर हमला हुआ है वो एक शख्स के ऊपर हमला नहीं हुआ है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर हमला हुआ है, हर वर्ग के ऊपर हमला हुआ है। तो आज आपके माध्यम से पैंथर्स पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे गुहार लगाना चाहती है कि जो जंगल राज चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका सुओ मोटो कॉग्निसेंस लें। और जो ये बीजेपी और पुलिस का जो माफिया है, माफिया, इसमें जो तत्व हैं जो पूरे निजाम को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी तो यही डिमांड है कि एसएचओ उधमपुर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। परिहार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, परिहार साहब से भी बात करेंगे। परिहार साहब, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़, एसोसिएशंस, एनजीओज़ आपका समर्थन कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी, यहाँ तक कि बार के जो बहुत सारे वकील हैं वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई एसएचओ उधमपुर के खिलाफ बोल रहा है, उनके फेवर में भी लोग आ रहे हैं। तो अगर किसी ने ये कहा कि हम काउंटर करेंगे आपके प्रोटेस्ट को, उसमें ये कहाँ से आ गया कि वो आप पे हमला ही करने वाले हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं जो हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत सारी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी इस ये जो एपिसोड हुआ है उधमपुर में हर्षदेव सिंह जी के ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी कड़ी मजम्मत की है। बिल्कुल। मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इस पे हम कोई बस सियासत नहीं खेल रहे हैं। और जो लोग इसमें आगे आ रहे हैं वो कोई सियासत को बढ़ावा देने के लिए वो ये बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एक देखने की और सोचने की बात है, एक समझने की बात है। जिस तरह से एसएचओ उधमपुर ने हर्षदेव सिंह जी के ऊपर हमला किया, उस हमले के जिस तरह से उसने हमला किया, मैं ये कहता हूँ कि भगवान का, ऊपर वाले का, अल्लाह खुदा का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। अदरवाइज जिस तरीके से उसने उनके ऊपर हमला किया था, कुछ भी हो सकता था। जिस हिसाब से उनको उठा के नीचे पटका गया और उस एक पीछे फेंका गया, जो उसके सिर पे बहुत भारी गहरी चोट आ सकती थी, और उसमें कुछ कौन जिम्मेवार था? आप पुलिस का काम क्या होता है? रूल ऑफ लॉ को देखना। अगर आप किसी को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, गिरफ्तार करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपने हर्षदेव को गिरफ्तार ही करना था
तो वहाँ पे वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों की आवाज़ उठा रहे थे। हर्षदेव सिंह एक लोगों की आवाज़ है, तो एक उसका एक सिस्टम होता है। आप ऐसे हमला करते जैसे एक फ़िदायीन हमला करता है ना किसी के ऊपर, हमने सुना कि फ़िदायीन, उस तरीके से आप हमला करते हैं और उनको उठा के एकदम आप जेल के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे थ्रेट करते हैं उनको कि हम गलत बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, आपने देखा उस वीडियो में सब दिख रहा है उसमें। फिदाइन तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इसकी वर्दी पहनी हुई थी उन लोगों ने। जैसे जिस तरीके से वो हमला हुआ है, देखिए अगर जिस रहस्य से जिस तरीके से वो हमला हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि वो एक उनको रेस्ट करने का वो एक तरीका नहीं था। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हर्षदेव जैसा इंसान जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ऑनेस्टी की एक लिस्ट बनाई जाए तो हर्षदेव सिंह जी जो हैं वो ऑनेस्टी की फहरिस्त में नंबर 1 पे आएंगे। हर्षदेव सिंह हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जो जिनके साथ इनजस्टिस होता है उनके साथ इंसाफ करने की बात करते हैं। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि किसी को धरना करना है, प्रोटेस्ट करना है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आप कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे आप उनको उठा के अंदर कर सकते हैं? अगर आप अंदर करते भी है तो कम से कम आप उनको बैठिए उनके पास, उनको पूछिए उनकी वजह तो जानिए आप कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे इतने लोग आपके साथ आए हुए हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? तो आप एकदम हमला कर देते हैं। तो ये जो लोग, तो ये जो हम ये कहते हैं कि इस हमले की हम कड़ी मजम्मत करते हैं। तो ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं एसएचओ उधमपुर का, वो लोग कौन है? और बड़ी संख्या है उनकी भी, छोटी मोटी संख्या नहीं है, सोशल मीडिया पे भी है, काफ़ी इंटरव्यूज भी आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों ने, मुझे लगता है जहाँ से कि जिस तरीके से हर्षदेव जी सिंह के ऊपर उधमपुर पुलिस के द्वारा हमला हुआ, और आपने भी देखा होगा वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही उनको गेट के अंदर लिया जाता है और गेट बंद करते ही कुछ पुलिस वाले जो ऐसे आंख मारते हैं, आंख मीन्स के एक इशारा करते हैं, वो उन लोगों को इशारा करते हैं कि जिन लोगों के द्वारा वो भेज दिए हुए थे वहाँ पे कि आपका काम हो गया। और जो लोग अब इस टाइम सामने आ रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि उनके ही द्वारा वो लोग वह सामने आ रहे हैं, जो जैसे उनको वहाँ पे भेजा गया था और उसी तरीके से वहाँ भी वो लोग सामने आ रहे हैं जो उनकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। गगन जी, जिस तरह से लोग एसएचओ उधमपुर की सपोर्ट में आ रहे हैं, सामने निकल के बातचीत कर रहे हैं, रोहित की आपने बात की, आप उनको अपना बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या उनके कामों को नहीं देखा जाना चाहिए जो उन्होंने पहले किए हुए हैं, या उधमपुर में जो उन्होंने काम किए, जो उनकी प्रशंसा की जा रही है, उसको नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, पुलिस का काम है रक्षा करना, ये प्रोफेशनलिज्म है उनका। अगर वो अपना काम कर, कोई भी पुलिस कर्मी अगर अपना काम ढंग से करता है, वो इट्स पार्ट ऑफ हिज प्रोफेशन। इससे पहले कोई इस तरह की वीडियो, खासकर एसएचओ उधमपुर जो रघुवीर सिंह हैं, उनके द्वारा कोई इस तरह का काम या कोई आरोप उन पे, कोई रिश्वत का या कोई करप्शन का, कोई इस तरह का कोई सामने आज तक हमने देखा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जो उस दिन उन्होंने किया, उन्होंने सारे अपने अच्छे कामों में ही पानी फेर दिया। अगर किए हैं अच्छे काम, तो जो उन्होंने किया है उस दिन 22 मई को, वो तो उन्होंने सीधा लोकतंत्र के ऊपर हमला किया। ये तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, गरीबों की आवाज को कुचला गया है। तो मुझे बताइए कौन सा अच्छा काम है? ये तो गुंडागर्दी है। हम तो ये सरकार से कह रहे हैं कि जो दुनिया ने देखा, जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, जो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा, इसके लिए तो उन पे एक्शन होना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सियासत चल नहीं रही थी, पैंथर पार्टी चल नहीं रही थी, अब इस पे सियासत हो रही है। और फराज साहब 9 साल से आप भी हमें देख रहे हो, हमने हर इशू पे, देखिए हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी सियासत चल रही है कि नहीं चल रही है। हम लोग सही माने में लोगों को रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास करते हैं तन मन धन से, और हर इश्यूज को हम जो है लोगों के सामने लेकर आते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इससे, कहते कर्म करो फल की इच्छा मत करो, महाभारत में कहा है, हम उसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। वी आर ऑन द राइटेस्ट पाथ, वी आर नॉट ऑन द एविल्स पाथ। कर्म कर रहे हैं अपना, फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन जो आपने काम किया, अब ये बात किसी पार्टी विशेष की नहीं है अरफात साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि पैंथर्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ है तो माइलेज की इसमें बात नहीं है। ये तो एक संगीन, एक बहुत बड़ा एपिसोड है, और ऐसा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। पुलिस
करती है, लाठी चार्ज भी होता है, वार्निंग्स होती हैं, अरेस्ट भी किया जाता है। अनेकों बार हम लोग, सैकड़ों बार अरेस्ट हुए हैं, लेकिन तरीका है उसके, एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये कौन सा तरीका हुआ? दंदनाती गाड़ी से उतरते हो, ना बात ना चीत, और वो अगला बाइट दे रहा है। आपने पहले मीडिया वालों को पीछे किया, उठाया, धक्का मारा, और जिस तरह से उठाया है वो, 2 टांगों से, 2 लातों से और हाथों से, और रगड़ते हुए अंदर ले गए पुलिस स्टेशन के अंदर। और उसके बाद देखा वो आंख मार रहा है, एक पुलिसकर्मी, एक और दरवाजा बंद करते हुए आंख मार रहा है। आप कहते हो रास्ता रोका था, तो क्या रास्ता रोका था तो फिर कैसे वो दरवाजा खुल गया? गैप था बीच में, और वो आंख मार रहा है। ये पूरी फैब्रिकेटेड स्टोरी है। ये भाजपा के ही इशारों पे काम किया गया है पुलिस द्वारा। और जो आप कह रहे हैं, जो लोग समर्थन में उतर रहे हैं, वो देख लीजिए कौन लोग समर्थन में उतर रहे हैं। वो भाजपा और उनके संगठन नहीं है जो समर्थन में उतर रहे हैं, आम नागरिक नहीं है। लेकिन आज जो 35 पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें वर्कर्स तो हैं ही, साथ में आम नागरिक में भी रोष है। आप जाके सैंपल सर्वे कीजिए और नागरिक जो आम सिटीजन उनकी भी राय लीजिए, वो क्या बोलते हैं। साफ दिख रहा है, सीइंग इज बिलीविंग, कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। जो दुनिया ने देखा है वो सत्य है, और सत्य जो है ना वो छुपाए नहीं छुपता। अरफात साहब, वो सामने आता है, और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, लोकतंत्र को न्याय नहीं मिल जाता, मैं तो ये कहूंगा, अनलेस डेमोक्रेसी गेट्स जस्टिस, पैंथर्स पार्टी विल कंटिन्यू टू एजिटेट इट्स स्टार। हम लोग कल रैली निकालेंगे, और रैली तब, ऐसे प्रदर्शन तब तक चलते रहेंगे जब तक एसएचओ उधमपुर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता। ये जो रोहित जी ने कहा है कि हम काउंटर करेंगे, हम भी सड़कों पे उतरेंगे, उससे आपको कोई खतरा है, क्लैश होने का कोई चांस है वहाँ पे? देखिए, क्लैश का तो खतरा है ही है। वो खुद कह रहा है हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे, मतलब पीसफुल रैली निकलेगी, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, मतलब क्लैश होगा, आप पे हमला किया जाएगा। हमले की तो थ्रेट दी जा रही है। तो हम तो जम्मू कश्मीर प्रशासन से गुहार एक बार फिर आपके माध्यम से लगाना चाहते हैं कि उस दिन नफरी दी जाए, और प्रोटेस्ट रैली जो है वो हमारा लोकतांत्रिक हक है, वो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। वो सुरक्षा किससे मांग रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पुलिस से या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से? और आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रालय से भी अपील करना चाहूंगा, अमित शाह जी से भी अपील करना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस आपके अंडर आती है। आपका भी एक दायित्व बन जाता है कि कल रैली जो है वो स्मूथली निकलनी चाहिए, पीसफुल रैली है, लोगों में रोष है, लोग अपना विरोध का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तत्व जो सीधा धमकी देते हैं हम भी सड़कों पे उतर जाएंगे, ये कहां का निजाम है अरफात साहब? मुझे बताइए कहां का निजाम है ये? और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, देयर मूविंग स्कॉट फ्री। नजर आ रहा है ना कि ये पुलिस और बीजेपी का जो गठजोड़ है, एक नेक्सस है। आप क्या चाहते हैं, मतलब रोहित जी के खिलाफ भी मतलब कार्रवाई हो? जितने ऐसे तत्व जो धमकी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम लोग भी सड़कों पे उतर जाएंगे, क्लैश होगा, ये तो यही है ना, बात करता हूं, यही मतलब क्लैश होगा, आप पे हमला होगा। क्या मतलब होता है इसका, सड़कों पे उतर जाएंगे? विरोध प्रदर्शन का वर्ड भी नहीं यूज किया गया है, हम सड़कों पे उतरेंगे, मतलब उसको कन्फ्रंट करेंगे, रैली को, माहौल को खराब करेंगे, वो सीधा कह रहे हैं। लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि पुलिस आपके साथ। तो इसलिए हालात जम्मू कश्मीर के अंदर जंगल राज है, इससे सरकार को परहेज करना होगा। और फिर एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट महोदय और सीजीआई से अपील करना चाहूंगा कि इसका सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया जाए, और जम्मू कश्मीर को जो मोरास है ना, जो दलदल में हम लोग हैं, इसे बाहर निकालें। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत की तो कत्ल हो गया है, लोकतंत्र जो है उसकी हत्या कर दी गई है। डेमोक्रेसी हैज बीन ट्रैम्पल्ड एंड मर्डर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में या पूरे जम्मू कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर को चुनावों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर अवाम कह रही कि उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना है असेंबली के अंदर। जो लोगों के मिसाइल हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, बाबूशाही चल रही है, और इस बाबूशाही में जो बाबूशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनका कोई कनेक्ट ना, सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है लोगों के साथ। आज त्राहिमाम मचा है, हर वर्ग जो है सड़कों पे बैठा है। आप डेली कवर करते हैं अरफात साहब, और देखिए ना 2018 में सरकार जो है वो गिरी, असेंबली डिसॉल्व होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और आज 5 साल होने को आ रहे हैं, चुनावों के नाम कोई नहीं लेता। आप पीआरएस के चुनावों के नाम लेते हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट के चुनावों की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनावों की बात क्यों नहीं करते? और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है कि जिन यूटी और स्टेट्स के अंदर जो असेंबली है प्रीमेच्योरली जब डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराए जाने चाहिए। आज जो 5 साल होने को आ रहे हैं, चुनाव की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कहते थे कि हालात खराब है, अब ये कहते हैं हालात भी ठीक है। प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, होम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है। G20 की मीट आपने करा ली, फिर आप कहते थे कि डिलिमिटेशन नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो भी हो गया है। फिर आप कहते थे वोटर लिस्टें नहीं बनी, अब वो भी बन गई हैं।
अब आप करते, अब जो सीईओ साहब हैं उनका कुछ 1 महीने पहले बयान आया था, वो कहते हैं कि इस कैलेंडर ईयर में अब पीआरआईज के चुनाव भी पेंडिंग है, यूएलबी के चुनाव भी पेंडिंग है, मेंबर पार्टी जनरल इलेक्शन भी पेंडिंग है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनावों की उन्होंने कोई बात नहीं करी। है नहीं जंगल राज, प्रयोगशाला नहीं है जम्मू कश्मीर इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसी प्रयोगशाला का एक्सपेरिमेंट 22 मई को हर्षदेव जी के ऊपर अटैक करके किया गया, वो भी एक किस्म का एक्सपेरिमेंट है। कल की क्या तैयारियां हैं? कल की तैयारी ये है कि पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग शमूलियत करेंगे प्रोटेस्ट रैली में, और डिटेल्स में शाम तक हमारे पास आ जाएंगी। और जो है रोष एक पीसफुल, एक शांति प्रिय तरीके से जो है, हाँ, बड़े लेवल पे एक प्रोटेस्ट रैली वहाँ निकाली जाएगी। और देखिए, जो गलत हुआ है उसकी आवाज़ उठाना तो हमारा फर्ज है। अगर हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं और आज हमारे नेता के ऊपर हमला हुआ है, तो फिर तो ये तो द सिचुएशन बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। It's not good for health of the democracy, and not for the health of Jammu and Kashmir, and not for the political health of the country. चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गगन जी, प्रताप जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।